नमस्कार, दिल्ली के दंगल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। दिल्ली में सर्दी के बीच सियासत का तापमान बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में दिल्ली की राजनीति में पूर्वांचली वोटरों का मुद्दा चर्चा का केंद्र बन गया। ये मुद्दा तब और गर्मा गया जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भाजपा ने आरोप लगाया कि उन्होंने पूर्वांचली वोटरों का अपमान किया है। इस विवाद के बाद दिल्ली में शुक्रवार को भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन किया और सड़कों पर खूब गहमा गहमी देखने को मिली। इसे लेकर दिल्ली में अब खूब बवाल हो रहा है। भाजपा ने केजरीवाल का घेराव किया। इस दौरान खूब गहमा गहमी देखने को मिली, पानी की बौछारें भी हुई। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर यह प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने यूपी बिहार के फेक वोटरों का जिक्र कर वोटर लिस्ट में हेर फेर करने का भाजपा के ऊपर गंभीर आरोप लगाया था। तो ऐसे में पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली में पूर्वांचली वोटर कितने हैं, उनका दबदबा कैसा है और किसे फायदा और किसे नुकसान होना है। दरअसल केजरीवाल ने दावा किया था कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में नए वोटर जुड़ने के आवेदन आए हैं और ये आवेदन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हैं। केजरीवाल ने इसे वोटर लिस्ट में धांधली के रूप में पेश किया और भाजपा पर आरोप लगाया कि कुछ लोग इन वोटरों को फर्जी तरीके से जोड़ रहे हैं ताकि वो दिल्ली की सत्ता पा सके। केजरीवाल का ये बयान भाजपा को एक मौके की तरह दिखाई देता है और भाजपा इसे पूर्वांचली वोटरों का अपमान करार देती है। भाजपा ने इस बयान को भुनाते हुए दिल्ली में जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और केजरीवाल को घेरने की कोशिश की। भाजपा का कहना है कि केजरीवाल का ये बयान सीधे तौर पर यूपी और बिहार के पूर्वांचली वोटरों को निशाना बनाता है और ये दिल्ली की सियासत में नया विवाद पैदा कर चुका है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया, ना कि बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों पर। और अब दिल्ली की राजनीति में पूर्वांचली वोटरों की भूमिका काफी अहम हो गई है। पूर्वांचली के लोग खास तौर पर उत्तर प्रदेश के और बिहार से आते हैं। दिल्ली में उनकी संख्या की बात करें तो 25 से 30% से ज्यादा संख्या है। इन वोटरों का दबदबा कई विधानसभा सीटों पर देखने को मिलता है, खासकर पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में। इन इलाकों में पूर्वांचली वोटरों का प्रभाव इतना ज्यादा है कि ये कई सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर सकते हैं। भाजपा के इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना ये साफ बताता है कि भाजपा चाहती है कैसे भी चुनाव जीते, चुनावी लाभ उसे मिले, क्योंकि पार्टी को पिछले 27 सालों से दिल्ली में सत्ता से बाहर रखा गया है। भाजपा को यह अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि पूर्वांचली वोटर का समर्थन उसे दिल्ली की सियासत में सफलता दिला सकता है। यही कारण है कि भाजपा ने इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाने के लिए सक्रियता दिखाई है और इसे बिहारियों का अपमान करार दिया है। दरअसल दिल्ली में वोटर लिस्ट और पूर्वांचलियों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता लगातार आपस में भिड़े हुए हैं। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर सियासी लिहाज से काफी अहम माने जाते हैं। पूर्वी यूपी और बिहार के वोटरों को पूर्वांचली वोटर कहते हैं। उनकी तादाद दिल्ली में अच्छी खासी है। आंकड़ों में देखें तो करीब 25 से 30% पूर्वांचली वोटर दिल्ली में रहते हैं। पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में पूर्वांचलियों का दबदबा माना जाता है। अगर चुनावी लिहाज से बात करें तो दिल्ली की कई सीटों की हार जीत में इनका अहम रोल होता है। 25 से 30% वाले ये पूर्वांचली वोटर्स दिल्ली की कई सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करते हैं और अब दिल्ली में भाजपा 27 सालों से सत्ता से दूर है। भाजपा को भी पता है कि पूर्वांचली वोटर की ही उसका नैया पार करा सकते हैं, इसलिए भाजपा ने इस मुद्दे को लपका है। अगर भाजपा पूर्वांचली वोटरों के कथित अपमान का मुद्दा भुनाने में कामयाब रही तो फायदा मिलना लाजमी है। अब लड़ाई नैरेटिव और परसेप्शन की है। अरविंद केजरीवाल के बयान को भाजपा पूरी तरह से पूर्वांचली वोटरों के अपमान से जोड़ रही है, जबकि उनका मतलब भाजपा से था। इसके लिए खूब बवाल भी काट रही है भाजपा। अगर पूर्वांचली वोटरों पर इसका असर होता है तो आम आदमी पार्टी को चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि पहले से भी पूर्वांचल के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ किया है। बहुत सारे ऐसे योजना का ऐलान किया है जिससे पूर्वांचली को खासा तौर पर फायदा होगा। लेकिन अब
जब केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधा, भाजपा पर आरोप लगाया, तो भाजपा इसे पूर्वांचली से जोड़कर मुद्दे को और ज्यादा बढ़ा रही है। बाकी अब आगे से जुड़ी कोई नई अपडेट सामने आती है तो उस खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।